हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड 4 के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैस थन के लिए स्टीम्ड एग बना रहा होता है। तभी वहाँ पर थन आता है और कहता है, आप कुक कर रहे हैं? अब तो आप लगभग सब कुछ कर सकते हैं, आपका लेवल सच में अप हो गया है। क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? मैस मना कर देता है और कहता है, तुम बस साइड में जाकर बैठ जाओ, मैं ये सब खुद से करना चाहता हूँ। थन कहता है, वैसे आप मेरे लिए बना क्या रहे हैं? मैस कहता है, स्टीम्ड एग। थन कहता है, दिन पर दिन आप तो बहुत ज़्यादा इंसानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैस कहता है, लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि मैं घोस्ट हूँ, लेकिन ये सब करके मुझे सच में खुशी मिलती है, ऐसा लगता है जैसे मैं इंसान हूँ। थन कहता है, आपको पता है, आज से पहले मेरे किचन में कभी खाना नहीं बनाया क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं है। ये यहाँ पे वेस्ट ही हो रहा था। अच्छा है अब आप बना रहे हैं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। थन जाकर साइड में बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर के लिए मैस फॉर्क को उठा नहीं पा रहा होता है अपने हाथों से, पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके उसे उठा लेता है। अगले सीन में थन और मैस मॉन्क को ऑफरिंग्स देते हैं। थन मैस को बताता है कि पहले ये सब मैं अपने फादर के साथ किया करता था। थन और मैस वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। तभी ऊपर से गुल्फ थन को अकेला बात करता देखकर चौंक जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आता है, वो भी ये देखकर चौंक जाता है। थन मैस से चैलेंज में हार जाता है तो उसे कपड़े धुलने पड़ते हैं। मैस थन को कहता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? थन कहता है, आपको कैसे पता? मैस कहता है, तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए? थन कहता है, आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं? मैस कहता है, मेरे जैसा स्पिरिट तुम्हें गिफ्ट कैसे दे सकता है? थन कहता है, आपको ये जगह पसंद है ना, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर आते हैं आप आसमान की तरफ देखते हैं हमेशा। दोनों बातें करने लग जाते हैं। थन कहता है, क्या आप सिमेट्री को मिस कर रहे हैं? मैस हाँ कहता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि पीचैंग और नगून अब कैसे होंगे। थन कहता है, पीचैंग और नगून वो कौन है? मैस कहता है, वो मेरी तरह स्पिरिट है, हो सकता है उनका पुनर्जन्म जल्दी हो जाए। थन कहता है, आप चिंता मत करिए, आपकी हेल्प मैं करूँगा। मैस स्माइल करता है। अगले सीन में थन गुल्फ को कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम ख़रीदना चाहते हो। गुल्फ लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो थन हाथ पीछे कर लेता है। गुल्फ कहता है, मुझे पता था तुम मुझे बिना किसी कंडीशन के तो ये दोगे नहीं। थन कहता है, अच्छा है तुम्हें पता है। गुल्फ कहता है, इस बार मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे कोच से कोई झूठ बोलना है? थन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारी एक हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सिस्टर को बोलकर 1997 में हुए हार्ट अटैक के पेशेंट की लिस्ट ला कर दो। गुल्फ कहता है, तुम्हें ये क्यों चाहिए? थन कहता है, किसी ने मुझसे हेल्प मांगी है। गुल्फ कहता है, वो कौन है? थन कहता है, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? गुल्फ कहता है, मैं तब तक हाँ नहीं कहूँगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम उसका करोगे क्या। थन कहता है, एक बार तुम मुझे लिस्ट ला के दे दो, फिर मैं बता दूंगा कि मैं क्या करूँगा उसका। गुल्फ कहता है, वैसे मुझे ये पता नहीं है कि मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करेगी भी कि नहीं। थन कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो, प्लीज़। गुल्फ कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ तुम 1500 बात में ख़रीद सकते हो? तो थन 500 और निकालता है। गुल्फ कहता है, लेकिन अगर 2000 बात हो तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। थन गुल्फ से कहता है, वैसे प्रिंस कहाँ पर है? फ़ा के कहने पर प्रिंस फ़ा से मिलने आया हुआ होता है। प्रिंस कहता है, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं किसी को बताऊँ ना कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ? फ़ा कहती है, थन का बर्थडे आने वाला है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या गिफ्ट करूं। मुझे लगता है तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि गुल्फ से अच्छी तुम्हारी चॉइस है। और तुम्हें तो पता है, थन को देखकर बिल्कुल पता नहीं चलता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तो तुम ही मेरी कोई हेल्प कर दो। प्रिंस कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी अच्छा गेस कर लेती हो कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो भी पसंद करोगी वो उसे ज़रूर पसंद आएगा। फ़ा कहती है कि ऐसा है? प्रिंस हाँ कहता है। तो फ़ा कहती है, तो मैंने तुम्हें जो तुम्हारे बर्थडे पे हैट दिया था, क्या तुम्हें वो पसंद आया था? प्रिंस हाँ कहता है। फ़ा कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें वो कभी पहने हुए देखा नहीं है। प्रिंस कहता है, मैंने उसे पहना था लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया। फ़ा कुछ नहीं बोलती है। प्रिंस कहता है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें उसे क्या देना चाहिए तो मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए कुछ बना लेना चाहिए। फ़ा कहती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। प्रिंस कहता है, तुम प्रैक्टिस से ये कर सकती हो। फ़ा कहती है, मैं क्या बनाऊँ लेकिन? प्रिंस कहता है, चॉकलेट केक। मैंने देखा है कि थान आजकल कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट्स खा रहा है।
तो मुझे लगता है तुम उसके लिए चॉकलेट केक बना सकती हो। फ़ा कहती है मुझे लगता है तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ये बनाने में। प्रिंस मान जाता है। दोनों बेकिंग के लिए सामान लेने चले जाते हैं। इधर मैस भी सोच रहा होता है कि वो थन को क्या गिफ्ट करे, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो थन को दे क्या सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। अगली सीन में फ़ा प्रिंस और गुल्फ के साथ बैठकर केस डिस्कस कर रही होती है। तभी वहाँ पर थन आ जाता है। वो भी उन लोगों के साथ केस पे डिस्कस करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद फ़ा को उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, तो वो सबको बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं पर भूल गई होती है, तो थन उसे देने चला जाता है। जहाँ पे वो फ़ा के ग्रैंडपा से मिलता है तो वो उन्हें ग्रीट करता है और फ़ा को डॉक्यूमेंट दे देता है। फ़ा बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। फ़ा के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं क्या यही थन है। फ़ा हाँ कहती है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं ये तो काफ़ी हैंडसम है। फ़ा कहती है इसके पीछे काफ़ी लड़कियाँ हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम भी हो। फ़ा कहती है अगर मैं उससे फ्लर्ट करना चाहती तो मैं कब की उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती। उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम थोड़ा संभल कर रहो, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम अक्सर उसी से प्यार करने लगते हैं जिससे हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं कभी भी कुछ भी चूज़ करने से पहले ज़्यादा सोचा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ जाए बाद में जो तुम्हें पसंद ही नहीं है। फ़ा कहती है अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मैं उसे चूज़ करूँगी ही नहीं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम किसी को पसंद करती हो या उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहिए। मैं कभी भी तुम्हारे प्यार को रोकूंगा नहीं। फ़ा कहती है अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जाएगा तो क्या आप बार बार कंप्लेन करना बंद कर देंगे। उसके ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो ये डर है कि कहीं कोई तुम्हें चूज़ ही ना करे। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। फ़ा थन को मैसेज करती है तो उसके ग्रैंडपा उसे टीज़ करने लगते हैं। फ़ा ने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी थन की पिक्चर लगाई होती है। अगले सीन में थन घर वापस आ जाता है, पर उसे कहीं भी मैस नहीं दिख रहा होता है, तो वो चौंक जाता है। पर तभी मैस पीछे से आता है। थन कहता है आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैस कहता है भूतों का तो काम ही यही है। थन कहता है आप मजाक करना बंद करिए। मैस थन को सॉरी कहता है और उसके हाथ पे हाथ डालता है, पर तभी दोनों चौंक जाते हैं ये देखकर कि वो उसे टच कर पाया। मैस कहता है मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। मैस दोबारा ट्राई करता है पर वो उसे टच नहीं कर पाता है। थन कहता है हो सकता है मैंने बस इमेजिन किया हो कि आपने मुझे टच किया है। मैस कहता है लेकिन मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मैंने तुम्हें टच किया है। थन कहता है आप मजाक करना बंद करिए। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। थन कहता है आपके जैसे क्यूट घोस्ट से कौन ही डरेगा। मैस स्माइल करता है। मैस कहता है तुम चुपचाप अंदर क्यों आ रहे थे। थन कहता है मैं तो बस ये जानना चाहता था कि जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो आप यूजुअली करते क्या हैं। मैस कहता है मैं वही करता हूँ जो एक इंसान करता है। दोनों मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। थन अपने बैग में से मैस के लिए चॉकलेट्स निकालता है और इंसेंस जलाकर उसे दे देता है। थन कहता है अगर आपकी चॉकलेट से ख़त्म हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैस उसे थैंक्स कहता है। थन कहता है आप इसे ज़्यादा खाइए ताकि आप मोटे घोस्ट बन सकें। मैस उसे देखने लगता है तो थन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मैस कहता है कि आज तुम्हें बास्केटबॉल प्रैक्टिस नहीं करनी है। इधर प्रिंस अकेले बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है और गुल्फ वहाँ पर बैठा हुआ होता है। प्रिंस गुल्फ से कहता है क्या आज भी थन नहीं आ रहा है। तो गुल्फ कहता है मुझे लगता है कि थन जो है वो ड्रग्स करने लगा है, क्योंकि उसके बिहेवियर जो है वो बिल्कुल उसी से मिलते हैं। प्रिंस कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। गुल्फ कहता है क्या तुमने आजकल उसे अजीब बिहेव करता नहीं देखा है। वो आजकल जो भी बोलता है हमारे समझ में नहीं आता है, हमसे छुप छुप कर कहीं जाता है। ये सब मेरे नेबर के साथ भी हो चुका है। प्रिंस कहता है अगर कोच को ये सब पता चल गया तो वो तो मुसीबत में फंस जाएगा। गुल्फ कहता है तुम चिंता मत करो, पहले तो वो मेरी तरफ से मुसीबत में फंसेगा। प्रिंस कहता है पहले तुम श्योर तो हो जाओ कि तुम जो सोच रहे हो वो सच है। गुल्फ कहता है मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ। दोनों इसी बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर बैठकर बात करना चाहते हो। गुल्फ कहता है क्या आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। कोच कहते हैं क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। गुल्फ और प्रिंस प्रैक्टिस के लिए लग जाते हैं। अगले सीन में मैस थन को पढ़ा रहा होता है और उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद मैस को अपने हाथ को देखता देख थन कहता है क्या अब भी आप उस बारे में सोच रहे हैं। मैस हाँ कहता है। मैस कहता है मैं किसी को टच कर पाऊँगा तो मैं तो बिल्कुल इंसान की तरह हो जाऊँगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फिर से जीने लगा हूँ। थन कहता है मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ, ये भी किसी इंसान से कम नहीं है। इसका मतलब भी तो यही है ना कि हम दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं और इतना भी काफ़ी है हम लोगों के लिए। मैस कहता है तुम ठीक कह रहे हो, इतना बहुत है। तभी वहाँ पर प्रिंस और गुल्फ आ जाते हैं
थन कहता है तुम लोग क्या डोर नॉक करके नहीं आ सकते हो? प्रिंस तुम मुझे मेरी की वापस कर दो। गुल्फ और प्रिंस उससे अजीब से देखने लगते हैं। प्रिंस कहता है तुम यहाँ पे बैठकर कर क्या रहे थे? थन कहता है मैं तो पढ़ रहा था। प्रिंस कहता है तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं गए? थन कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा था। प्रिंस कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम्हारे आइरिस हिलने लगते हैं। थन कहता है मैं पढ़ाई कर रहा था। प्रिंस कहता है कौन सा सब्जेक्ट? थन उसे बता देता है। प्रिंस कहता है तो तुम यहाँ पर बात किससे कर रहे थे? थन कहता है मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। प्रिंस कहता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है किसी से बात करते हुए। थन कहता है तुमने कुछ सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बात कर रहा था, मैं बोल बोल कर पढ़ रहा था, शायद इसीलिए तुम्हें लगा हो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। थन कहता है तुम दोनों यहाँ पर आकर मेरा पीस बिल्कुल इसी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो जैसे तुम मेरे घर में बिना मर्जी के घुस आए हो। गुल्फ कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी तुम ही ने हम लोगों को की दी है, इसका मतलब ये है कि तुम हमें यहाँ आने के लिए इजाज़त दे रहे हो। थन कहता है तुम लोग रहने ही दो, तुम लोगों के पास करने के लिए अब कुछ और बचा नहीं है क्या? तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो मुझे यही बता दो, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोग मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करो, इतने देर में तो तुम लोग पढ़ लोगे और वो तुम लोग के लिए भी अच्छा होगा। थन दोनों को फुलिश कहता है। गुल्फ प्रिंस को कहता है वो तुम्हें कह रहा है। थन कहता है मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ। ये कहकर थन जाने लगता है, पर प्रिंस उसे रोक लेता है। तो थन कहता है मैं पी करने जा रहा हूँ। थन के वॉशरूम में जाते ही ये दोनों घर की तलाशी लेने लगते हैं। गुल्फ को उसके फ्रिज में चॉकलेट दिखता है, तो गुल्फ कहता है ये तो पूरी तरह से क्लियर है, जो पर्सन ड्रग्स से एडिक्टेड होता है उसे चॉकलेट खाना पसंद होता है। प्रिंस कहता है तुम्हें कैसे पता? गुल्फ कहता है मुझे ये सब मेरे नेबर के कारण पता है, और मुझे लगता है कि हमें थन को सीरियसली एडवाइस देनी चाहिए। प्रिंस कहता है लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो ये साबित कर सके कि वो ड्रग्स लेता है। गुल्फ कहता है क्या इतना काफ़ी नहीं है? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक इंसेंस है, जो कि नॉर्मल इंसान अपने रूम में हर जगह नहीं रखेगा, चारों तरफ तुम देख लो। प्रिंस कहता है मुझे इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिख रहा है। प्रिंस इंसेंस को बंद कर देता है, पर तभी गुल्फ देखता है कि वो इंसेंस जल रहा है। वो प्रिंस से कहता है तुमने इसे बंद कर दिया था ना? प्रिंस हाँ कहता है। तो गुल्फ कहता है लेकिन ये वापस से जलने कैसे लग गया? गुल्फ कहता है तुम यहीं पर रुककर इसका कारण जानो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुल्फ उसे की देख कर वहाँ से चला जाता है। प्रिंस भी चला जाता है। ये सब मैस कर रहा था। अगले सीन में मैस थन से पूछता है तुम्हारे दोस्त क्या लॉयर या डिटेक्टिव बनना चाहते हैं? थन कहता है वो लोग हमेशा ऐसे ही एक्ट करते हैं, तो आप उसकी चिंता मत करिए। थन मैस से पढ़ाई के बारे में बात करने लगता है। मैस कहता है मैं तुमसे सीरियसली पूछना चाहता हूँ तुमने लॉ क्यों चूज़ किया है? थन कहता है मुझे ये काफ़ी कूल लगता है, इस तरह से कोई मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है। मैस कहता है कहीं ये तुम इसलिए तो नहीं कर रहे हो ताकि तुम इस नॉलेज का यूज़ करके दूसरों के साथ धोखा कर सको? थन कहता है मैंने उस वक्त ये सब मजाक में कहा था, आप सीरियस मत होइए। वैसे आप मुझे ऐसा सवाल पूछ क्यों रहे हैं? मैस कहता है मुझे लगता है तुम लॉयर बनने के लिए सूटेबल नहीं हो। थन कहता है तो मुझे इस चेहरे के साथ और क्या बनना चाहिए? मैस कहता है मुझे लगता है तुम बास्केटबॉल एथलीट बन सकते हो, तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है ना? थन कहता है वो तो मुझे पसंद है। थोड़ी देर बाद थन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। थन मैस को बाय बोलकर जाने लगता है, पर तभी मैस उसे रोककर गुड नाइट विश करता है। थन स्माइल करता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।